अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो बेटा आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर ए जो है, इसमें हमने क्या फाइंड करना है? द पैरामीटर पी ऑफ अ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया ए। हमने ये शो करवाना है कि जो पैरामीटर पी ऑफ स्क्वायर है वो उसी स्क्वायर का जो एरिया है उसका फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, ये चीज़ हमने शो करनी है। तो इसके लिए मैंने क्या लेट किया बेटा, लेट ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर बी एक्स। स्क्वायर एक शेप हमने लेनी है, स्क्वायर शेप। तो उसकी जो ईच साइड है उसको मैंने लेट कर लिया कि वो किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है। तो स्क्वायर ऐसी शेप को बोलते हैं जिसमें उसकी लेंथ, विड्थ, ये तमाम जो हैं ये इक्वल हों, तो ऐसी शेप को हम स्क्वायर बोलते हैं। तो अब इसकी जो साइड है मैंने एक्स लेट कर ली। तो पैरामीटर का फार्मूला क्या होता है? पैरामीटर जब भी हम किसी चीज़ का फाइंड करेंगे तो उनकी साइड का जो सम होता है वो हमारा पैरामीटर कहलाता है। जैसे स्क्वायर की 4 साइड्स हैं, 4 साइड्स का जब मैं सम करूँगा तो ये मेरे पास क्या बनता है, 4x। मीन एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, तो ये कितना बन जाएगा, 4x। तो पैरामीटर p का फार्मूला क्या बन गया, 4x। और साथ में मैंने इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। और सेम अगर मैं इसी स्क्वायर शेप का एरिया फाइंड करना चाहूँ तो एरिया का जो फार्मूला होता है वो होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो अब एरिया जो है ए इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर कैसे बना कि ये हमारी लेंथ है, ये क्या है, विड्थ। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बन जाएगा। अब मैंने शो क्या करवाना है कि जो पैरामीटर पी है ये ए का फंक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 से x की वैल्यू निकालनी है। जब x की वैल्यू निकालनी है तो मुझे अंडर रूट लेना पड़ेगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, तो दोनों तरफ जब मैं अंडर रूट लूँगा तो x इज इक्वल टू ए का अंडर रूट, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब ये जो x की वैल्यू है इसको मैंने पुट करना है, पुट इन इक्वेशन 1। तो यहाँ x है इक्वेशन 1 में, यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू पुट कर दूँगा। तो ये क्या बन जाएगा, p इज इक्वल टू 4 और 4 के साथ क्या था, x, और x की वैल्यू मैंने क्या फाइंड की है, a का अंडर रूट। तो यहाँ जब पुट करूँगा तो ये बन जाएगा p इज इक्वल टू 4 इंटू ए का अंडर रूट। ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया। क्लियर है? हमने क्या फाइंड करना था कि जो पैरामीटर है वो एरिया का फंक्शन होना चाहिए। तो अब यहाँ देखो, p एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया a, p का आंसर a की फॉर्म में आना ज़रूरी था। तो अब p एज अ फंक्शन ऑफ एरिया a। अब इसका सेकंड पार्ट जो है, सेकंड पार्ट में हमने क्या फाइंड करना है, द एरिया a ऑफ अ सर्कल। सर्कल का जो एरिया है एज अ फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस c, कि एरिया ऑफ सर्कल जो है वो फंक्शन होना चाहिए सर्कल के सर्कमफेरेंस का। अब सर्कमफेरेंस क्या होता है, बेसिकली जब ये रेडियस जो है ये इस तरह रोटेट करेगा तो ये एक बाउंड्री बनाएगा। ये जो बाउंड्री होती है इसको हम सर्कमफेरेंस सी का नाम देते हैं। तो अब क्योंकि हम ऑलरेडी पहले से जानते हैं कि एरिया ऑफ जो सर्कल है उसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो अब क्योंकि सर्कल जो है उसका रेडियस आर होता है तो मैंने लेट कर लिया, लेट आर बी द रेडियस ऑफ सर्कल। देन जो सर्कल है उसका एरिया क्या कहलाएगा, ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अब सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल का ये भी फार्मूला होता है, तो सर्कमफ्रेंस सी किसके बराबर होगा, 2 पाई आर के। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 होगी और ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। अब हमने करना क्या है, हमने ये शो करवाना है कि जो एरिया ऑफ सर्कल है वो सी का फंक्शन है। तो इट मीन कि हम इक्वेशन 2 यूज़ करेंगे। इक्वेशन 2 से मैं वैल्यू निकालूंगा किसकी, आर की। देखो यहाँ से मैंने क्या किया, 2 पाई को सी के नीचे जब डिवाइड करेंगे तो आर इज इक्वल टू आ जाएगा सी ओवर 2 पाई। देखो आर के साथ 2 पाई क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। जब बटे में जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ मेरे पास आर की वैल्यू क्या आ गई, सी ओवर 2 पाई।
इसको मैंने पुट करना है, पुट इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है, यहाँ आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर, आर की जगह मैं पुट करूँगा C/2 पाई। ये जब मैं पुट करूँगा तो मेरे पास ये वैल्यू बनेगी A = पाई एज इट आ गया। आर की जगह मैंने पुट किया है C/2 पाई, आर के ऊपर स्क्वायर था तो स्क्वायर एज इट आ गया। अब ये स्क्वायर जब ओपन करूँगा तो C स्क्वायर, और जब 2 पाई का स्क्वायर ओपन करूँगा तो ये 2 का स्क्वायर 4 और पाई के ऊपर क्या लगा दूंगा, स्क्वायर। अब ये वाला पाई मैंने साथ में यहाँ लिख दिया। अब पाई पाई से 2 पाई है यहाँ पे, एक पाई कैंसिल हो जाएगा और एक पाई हमारे पास बटे में आ जाएगा, 4 पाई बन जाएगा और C स्क्वायर ओवर 4 पाई। अब यहाँ चेक करें, A इज़ अ फंक्शन ऑफ C। देखो A जो है वो C का फंक्शन है यहाँ पे, तो यही हमने शो करवाना था कि द एरिया A ऑफ अ सर्कल एज अ फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस C। देखो A एज अ फंक्शन ऑफ C बन गया, तो हमें इसका क्या चाहिए था, आंसर। नेक्स्ट जो है इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर जो हमारे पास है 3, और उसमें क्या हमने शो करवाना है, उसमें हमने ये शो करवाना है कि द वॉल्यूम, ठीक है, उसमें हमने क्या शो करवाना है, द वॉल्यूम V of a cube as a function of the area A of its base। अब हमारा मेन फंक्शन क्या है कि वॉल्यूम जो है V वो फंक्शन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, फंक्शन होना चाहिए ऑफ द एरिया A ऑफ इट्स बेस। किसकी बेस, क्यूब की। अब यहाँ पे मैंने क्यूब बनाया हुआ है, तो क्यूब जो होता है उसके एजेस होते हैं हमारे पास, यहाँ ये फर्स्ट एज, ये सेकंड, ये थर्ड, ये हाइट कंसीडर होगी, ये विड्थ कंसीडर होगी और ये लेंथ कंसीडर होगी। तो अब मैंने क्या लेट किया, लेट ईच साइड ऑफ क्यूब, के क्यूब की हर साइड जो है वो x है, तो देन मैंने क्या ले लिया, ये अगर x है तो ये भी x कहलाएगी, तो ये x है तो ये भी x कहलाएगी, अगर ये x है तो ये भी x कहलाएगी। तो अब ये जो क्यूब है, क्योंकि ये क्यूब है, इसका वॉल्यूम फाइंड करते हैं, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू वी किसके बराबर होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। इन तीनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ बनेगा, ये इक्वेशन 1 बन गई। अब इसके बाद क्या है, हमने इसी क्यूब का एरिया फाइंड करना है। अब एरिया क्यूब का कैसे फाइंड करते हैं, इसकी बेस का करते हैं। देखो ये वाली बेस है, ये हमारी क्या है, बेस, तो ये लेंथ, ये विड्थ, जब लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एरिया आता है, A = x मल्टीप्लाई बाय x, क्या आ गया, x का स्क्वायर। अब ये इक्वेशन 2 बन गई। अब हमने इसी इक्वेशन 2 को यूज करना है और इसमें से x की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट करनी है। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 A = x² अंडर ऑन बोथ साइड। जब मैं इसके ऊपर अंडर लूँगा तो A का अंडर आ जाएगा हमारे पास। देखो A के ऊपर क्या आ जाएगा, अंडर, जो x² का अंडर है वो स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो लिहाजा x = A का अंडर आ गया। अब ये वैल्यू पुट इन इक्वेशन 1 में मैंने पुट करनी है, इसमें जहाँ x है वहाँ क्या पुट कर दो, A का अंडर। तो देखो अब जब मैंने ये वैल्यू पुट की V = A का अंडर, और इधर क्या पावर थी, क्यूब, और इस क्यूब को मैंने यहाँ एज इट लगा दिया। दिस इम्प्लाइज दैट कि V = ये अंडर का मतलब होता है पावर 1/2। जब पावर 1/2 होगी तो ये 3 पावर एज इट ऊपर रहेगी। आप देखो पावर की पावर जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 1s are 3, 3/2, देखो A की पावर क्या बन जाएगी, 3/2। तो देखो V एज अ फंक्शन ऑफ A बन गया। यही चीज़ हमने शो करनी थी, द वॉल्यूम V ऑफ अ क्यूब एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया A ऑफ इट्स बेस। तो यहाँ देखो वॉल्यूम जो है वो फंक्शन है किसका, A का, तो वॉल्यूम इज अ फंक्शन ऑफ एरिया, तो वॉल्यूम यहाँ से किसका फंक्शन बन गया, इट्स एरिया A का। ये हमने इसमें थर्ड क्वेश्चन में प्रूव करना था। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4, उसमें हमने क्या फाइंड करनी है, डोमेन एंड रेंज। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
डोमेन एंड रेंज वाला। ये क्वेश्चन अक्सर हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आता है और वैसे भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इनको समझना बहुत बच्चों के लिए मुश्किल होता है, लेकिन मैं इसको आसान बनाकर आपको समझाऊंगा इंशाल्लाह। देखो, फाइंड डोमेन एंड रेंज। अब हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है वो है जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 5। बेटा, ये जो फंक्शन है मेरे पास, ये फंक्शन लीनियर फंक्शन है। देखो, लीनियर फंक्शन क्यों है? इसकी पावर कितनी है? 1। एक्स की पावर कितनी है? 1। ऐसा फंक्शन जिसकी पावर मीन डिग्री 1 हो, तो ऐसे फंक्शन को लीनियर बोलते हैं। और एक बात माइंड में रखनी है बेटा, लीनियर फंक्शन, यहाँ पे मैंने नोट लिखा हुआ है, नोट पहले आपको बता दूं। नोट लिखा है कि डोमेन एंड रेंज ऑफ लीनियर फंक्शन इज ऑलवेज सेट ऑफ रियल नंबर्स। मीन के डोमेन का मतलब क्या होता है? डोमेन का मतलब होता है कि जो आप इनपुट दे रहे होते हैं किसी चीज़ को, तो उसके बदले में आपको कुछ ना कुछ रिटर्न होना चाहिए, कुछ ना कुछ वापस मिलना चाहिए। अगर तो आपको हर वैल्यू के बदले कुछ मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि आपका जो फंक्शन है वो डिफाइंड है। तो अब जो लीनियर फंक्शन है, ये ऐसा फंक्शन है कि इधर हम x को जो वैल्यू असाइन करेंगे, मीन सेट ऑफ रियल नंबर से में से जो भी वैल्यू असाइन करेंगे, तो उस पे हमें उसके बदले में कुछ ना कुछ मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा हर नंबर पे जब आंसर मिलेगा, तो उसकी जो डोमेन होगी वो पूरा सेट ऑफ रियल नंबर हो सकती है। इसमें मैं x पूरा का पूरा सेट रियल नंबर पुट करूँगा, तो आंसर मुझे मिलेगा। आंसर जो मिलेगा वो भी रियल नंबर मिलेगा। तो लिहाजा डोमेन ऑफ जी ऑफ एक्स क्या बन गई? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। इसमें जो मर्जी वैल्यू पुट करूँगा मुझे आंसर मिलेगा। लिहाजा जो मैं पुट करूँगा वो मेरी डोमेन होता है, और जो मुझे पुट करके उसके बदले में मिलता है वो क्या होता है? रेंज। तो जब रियल नंबर पुट कर सकता हूँ तो रेंज भी क्या मिलेगी? रियल। तो लिहाजा रेंज ऑफ जी ऑफ एक्स क्या होगी? सेट ऑफ रियल नंबर्स। अच्छा, उसके बाद इसका जो सेकंड पार्ट है ये हमारे पास अंडर रूट में है। देखो, जो अंडर रूट वाले क्वेश्चंस हैं इसमें एक बात माइंड में रखनी है, क्योंकि हमारी डोमेन और रेंज हमेशा रियल नंबर में होती है, कभी भी कम्प्लेक्स नंबर में नहीं होती, तो हम ऐसे नंबर अंडर रूट में कभी भी नहीं पुट करेंगे जिनके पुट करने से अंडर रूट में माइनस की वैल्यू बने। अब देखो, फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ 0 पुट करता हूँ, तो 0 माइनस 4 आंसर -4 आएगा। अब जब -4 का अंडर रूट होगा तो अंडर रूट के अंदर माइनस आ गई। जैसे अंडर रूट में माइनस आती है तो वो तो कम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। तो लिहाजा ऐसी वैल्यू हम अपने डोमेन में नहीं लाएंगे जिनके पुट करने से हमारा कम्प्लेक्स नंबर बने। तो इसके लिए एक आसान सा तरीका है कि जो अंडर रूट वाले क्वेश्चन होंगे उनके जो अंदर वैल्यू होगी उसको आप क्या करेंगे? उसको पुट कर देंगे x² - 4 ग्रेटर आर इक्वल टू 0। अब देखो, ग्रेटर आर इक्वल टू 0 क्यों पुट कर रहे हैं? कि मीन इसकी वैल्यू या तो 0 होनी चाहिए, अंडर रूट के अंदर 0 बन जाए, ताकि 0 का अंडर रूट 0 होता है, या फिर इसकी वैल्यू 0 से बड़ी हो, मीन 0 से बड़ी मीन पॉजिटिव हो। तो उसके लिए हमने क्या किया? अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू है उसको पुट कर दिया ग्रेटर आर इक्वल टू 0। अब -4 को जब इधर ले गए तो क्या बन गया? +4। अब इसका इधर क्योंकि स्क्वायर है तो मैंने अंडर रूट ले लिया, अंडर रूट ऑन बोथ साइड। जैसे अंडर रूट लूँगा तो एक्स का जो स्क्वायर है वो अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, और 4 का अंडर रूट कितना बनेगा? +-2। अच्छा, यहाँ देखो, इस इंटरवल को आप किस तरह लिख सकते हैं? यहाँ एक वैल्यू प्लस की है, एक वैल्यू माइनस की। देखो, एक्स, इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू 2 और एक्स लेस आर इक्वल टू -2। कि मीन के यहाँ पे आपको बाउंड्री मिल गई है। कि बाउंड्री क्या मिली है? आप x की वैल्यू 2 पुट कर सकते हैं और 2 से ग्रेटर। देखो, यहाँ दो कंडीशन है, x इक्वल भी 2 के है और x ग्रेटर भी 2 से है। तो मीन x की वैल्यू 2 से लेकर आप +∞ की तरफ पुट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे नंबर लाइन ड्रा की है कि x की वैल्यू 2 +2 से बड़ी वैल्यू क्या होती है? +3 +4 अप टू +∞ की तरफ हम सारी वैल्यू पुट कर सकते हैं।
और उसके बाद उसने लिखा है x लेस आर इक्वल टू -2, मीन x की वैल्यू -2 से लेकर -2 से छोटी -3, -3 से छोटी -4, माइनस में जितनी बड़ी वैल्यू होगी उतनी छोटी होगी। तो -2 से लेके -इन्फिनिटी तक हम ये सारी वैल्यू पुट कर सकते हैं, और 2 से लेके +इन्फिनिटी तक ये सारी वैल्यू पुट कर सकते हैं। बट ये वाली वैल्यू मैं नहीं पुट कर सकता, ये वाली वैल्यू कभी भी मैं पुट नहीं कर सकता। क्यों? इसके पुट करने से मुझे आंसर में अंडर में नेगेटिव मिलेगा, लिहाजा ये जो वैल्यूज़ हैं ये मेरे डोमेन में नहीं आएगी। क्लियर हो गया? अब इसको लिखना कैसे है कि आपकी बाउंड्री क्या में ये 2 से +इन्फिनिटी लिख सकते हैं। अच्छा, ये जो इंटरवल होता है यहाँ, ये क्लोज्ड इंटरवल होता है। क्लोज इंटरवल वो होता है जिसमें वो नंबर 2 खुद भी शामिल है और इससे आगे वाले भी शामिल हो। अब -2 खुद भी शामिल है और इससे आगे वाले नंबर भी शामिल हो, तो ऐसे इंटरवल को ओपन बोलते हैं, क्लोज्ड इंटरवल बोलते हैं। ठीक है, अब इसकी मैंने आगे डोमेन एंड रेंज लिखी है इसी की। देखो डोमेन कैसे लिखते हैं इसकी, कि डोमेन ऑफ जी ऑफ एक्स, डोमेन ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, देखो बाउंड्री क्या थी, क्लोज इंटरवल, ये जो ब्रैकेट है क्लोज इंटरवल है, मीन के 2 भी शामिल है, 2 से लेकर ओ +इन्फिनिटी। अब देखो यहाँ पे मैंने लगाया ये ब्रैकेट, इसको बोलते हैं ओपन ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट का मतलब ओपन इंटरवल, इसका मतलब होता है कि इन्फिनिटी शामिल नहीं है। क्लोज इंटरवल 2 मीन 2 शामिल है, 2 से लेकर ओपन इंटरवल इन्फिनिटी मीन इन्फिनिटी से पहले पहले नंबर हम ले सकते हैं, ये हमारे डोमेन में आ सकते हैं। फिर मैंने लगाया यूनियन, क्लोज इंटरवल -2 मीन -2 से लेकर -इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी से पहले पहले हम ये नंबर हमारे डोमेन में आएंगे। इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है, और अगर इस तरह नहीं लिखना तो फिर और मैंने लगाया, और का मतलब इसको, इस चीज़ को इस तरह भी लिख सकते हैं कि रियल नंबर में से आप ओपन इंटरवल, बेटा ओपन का मतलब -2 शामिल नहीं है, अब इसका मतलब भी ओपन इंटरवल मीन +2 भी शामिल नहीं है। आप -2 ओपन इंटरवल और 2 ओपन इंटरवल, इनके दरमियान वाली वैल्यू निकाल दो रियल नंबर में से, बाकी सारा रियल नंबर हमारी डोमेन में आएगा। क्लियर हो गया? कि मीन के -2 और 2 के दरमियान वाली वैल्यू हमने आर में से निकाल देनी है, और बाकी सारा रियल नंबर हमारी डोमेन में होगा। इसको इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, इसको इस तरह लिख सकते हैं, एक ही बात है। अब जो बेटा याद रखना, जो रेंज है हमारी, जो हमारे सेकंड ईयर में जो क्वेश्चन है उनमें जो जितने भी अनरूट वाले क्वेश्चन हैं उनकी डोमेन तो चेंज हो सकती है, बट उनकी रेंज हमेशा सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर होगी। जैसे रेंज ऑफ जी ऑफ एक्स, देखो जब हमारा अनरूट में आंसर नेगेटिव आना ही नहीं है तो फिर हमारी रेंज का जो स्टार्ट होगा वो 0 से, क्लोज इंटरवल 0 से लेके ओपन इंटरवल इन्फिनिटी तक ये सारे पॉजिटिव नंबर हमारे आंसर आएंगे। क्योंकि नेगेटिव इसलिए नहीं आ सकते क्योंकि अनरूट के अंदर नेगेटिव हमने बनाना ही नहीं, तो इसलिए हमारी रेंज ऑफ जी ऑफ एक्स क्या हो जाएगी, क्लोज इंटरवल 0 से ओपन इंटरवल इन्फिनिटी। अब इसके बाद है इसका थर्ड पार्ट। अब देखो थर्ड पार्ट में क्या है, अगेन अनरूट वाला क्वेश्चन है, इसमें भी हमारे पास जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू x+1 का अनरूट। अब देखो इधर हमारे पास अनरूट के अंदर वो वैल्यू नहीं आनी चाहिए जिनके साथ माइनस हो, पुट करने से माइनस आए। अब यहाँ मैंने अगेन वही काम किया, डोमेन ऑफ जी ऑफ एक्स, इसके लिए पुट क्या दिया, x+1 को ग्रेटर इक्वल टू 0। ठीक है, आप इधर लिख सकते हैं फॉर डोमेन ऑफ जी ऑफ एक्स, फॉर डोमेन ऑफ जी ऑफ एक्स, उसके लिए मैंने क्या किया, अनरूट के अंदर वाली वैल्यू को पुट कर दिया x+1 ग्रेटर आर इक्वल टू 0। अब जैसे मैं ये 1 को उधर ले जाऊंगा तो ये माइनस हो जाएगा। अब यहाँ देखो बाउंड्री मिल गई कि आपने जो x की वैल्यू पुट करनी है वो -1 पुट कर सकते हैं क्योंकि इक्वल का साइन, और -1 से बड़ी वैल्यू, देखो यहाँ पे मैंने नंबर लाइन ड्रा की हुई है कि यहाँ पे देखो 0 से इधर आए तो -1 -2 -3 -इन्फिनिटी। जब -2 से बड़ी वैल्यू की बात करें तो -1 से बड़ा होता है 0।
अब 0 से बड़ा 1, 1 से बड़ा 2, इट मीन कि हमें बाउंड्री मिल गई कि x की वैल्यू -1 भी ले सकते हैं, -1 से बड़ी। तो इसका मतलब जो -1 से बड़ी वैल्यू इस तरफ जाएंगी, ये हमारी डोमेन आ जाएगी। तो डोमेन ऑफ जी ऑफ एक्स क्या बन गया, क्लोज इंटरवल -1, मीन -1 भी शामिल है और अप टू सो ऑन ओपन इंटरवल इन्फिनिटी, इन्फिनिटी शामिल नहीं है, इससे पीछे वाली तमाम वैल्यू हमारे डोमेन में आएंगी। ये हमारी डोमेन होगी। अब ये अगेन अनरूट वाला क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें नेगेटिव बनेगा ही नहीं, हमारा आंसर नेगेटिव नहीं बन सकता। सारे के सारे आंसर इसमें क्या बनेंगे, पॉजिटिव। लिहाजा जब हम इधर -1 पुट करेंगे, -1 + 1 क्या आ जाएगा, 0। तो हमारी रेंज कहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, रेंज ऑफ जी ऑफ एक्स ये स्टार्ट हो जाएगी क्लोज इंटरवल 0 से ओपन इंटरवल प्लस इन्फिनिटी। क्लियर हो गया। अब इसी तरह यहाँ पे मैंने एक लिखा है, ये आपको लिखा कि ये जो पैरेंथेसिस होते हैं ना, ये वाली छोटी ब्रैकेट जिसको नाम देते हैं, इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल। इसका मतलब होता है जो इस ब्रैकेट के साथ यहाँ नंबर होगा, फर्ज करें मैं कहता हूँ ये नंबर है ए और यहाँ क्या है बी, इसका मतलब ना बी शामिल है ना ए शामिल है, इनके दरमियान वाली वैल्यू शामिल होगी। और इस क्लोज्ड इंटरवल, इसका मतलब होता है क्लोज्ड इंटरवल, इसका मतलब इधर ए आ रहा है तो ए भी शामिल है, इधर बी आ रहा है तो बी भी शामिल है। तो क्लोज इंटरवल का मतलब जो बाउंड्रीज होती हैं वो भी शामिल होती हैं, लेकिन ओपन का मतलब होता है जो साथ में नंबर होते हैं वो शामिल नहीं होते। अब इसमें देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट है आज के लेक्चर का, हमारा आखिरी पार्ट। तो इसमें जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू x - 3 का मॉड, अब ये मॉडुलस फंक्शन आ गया। अब देखो मॉडुलस फंक्शन जो होता है इसमें देखो तो हमारा लीनियर फंक्शन है, ये x की पावर यहाँ पे कितनी है, 1। और मैं पहले बता चुका हूँ जो x की पावर 1 हो वो लीनियर फंक्शन होता है और उसकी डोमेन हमेशा से सेट ऑफ रियल नंबर होगी। तो डोमेन ऑफ जी ऑफ एक्स इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर, मीन इधर जो भी x की वैल्यू पुट करेंगे हमें आंसर मिलेगा। लिहाजा डोमेन का मसला हल हो गया कि डोमेन हम पूरे का पूरा सेट ऑफ रियल नंबर इसमें पुट करेंगे, आंसर मिलेगा। अब नेक्स्ट बात क्या है कि जब हम इधर पॉजिटिव वैल्यू पुट करेंगे या नेगेटिव वैल्यू पुट करेंगे, आंसर पॉजिटिव आए या नेगेटिव। लेकिन ये मोड जो है वो नेगेटिव आंसर को भी पॉजिटिव बना देगा, और पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही होगा ना, लेकिन नेगेटिव अगर आंसर आएगा तो मोड उसको क्या बना देता है, पॉजिटिव, क्योंकि ये एब्सोल्यूट वैल्यू। तो इस वजह से रेंज ऑफ जी ऑफ एक्स क्या आ गई, क्लोज इंटरवल 0 से लेके ओपन इंटरवल इन्फिनिटी, मीन के सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर। आप इसको यूं भी लिख सकते हैं आर के, या ये लिख दो, या जो मैं अभी लिख रहा हूँ कि सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, ऊपर प्लस लगा देंगे ना तो इसका मतलब क्या होगा कि सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर हमारी रेंज में आता है। क्लियर है। तो ये जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 था उसके मैंने फर्स्ट 4 पार्ट को डिस्कस किया। इसके जो बकिया रिमेनिंग 4 पार्ट्स हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तब तक दें इजाज़त बेटा, अल्लाह हाफिज़।